क्या आपको पता है प्रधानमंत्री रोज़गार भत्ता से कई स्टूडेंट्स या कई बेरोज़गार पा रहे हैं 2000 से 3000 तक के पैसे घर बैठे? कैसे अप्लाई करें इसको 2020 में ऑनलाइन? आइए इस वीडियो में यही देखते हैं और सीखते हैं। हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो होने वाली है बेरोज़गार लोगों के लिए, जिनको घर बैठे हर महीने 2000 से लेके 3000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में आ जाएँगे। प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत से लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है और बहुत से लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसके प्रोसीजर नहीं पता है। और बहुत से लोगों को प्रोसीजर पता है, लेकिन अभी लॉकडाउन चलते कोरोना पैंडेमिक के कारण इस फॉर्म को भरने में थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये ऑनलाइन भी भरा जा रहा है। लेकिन ये सब जानने से पहले मैं बात करती हूँ कि प्रधानमंत्री रोजगार भत्ता है क्या। जैसा कि हमें पता ही है कि आजकल बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं जो एजुकेटेड भी हैं और साथ ही साथ बहुत सारी डिग्रियां और उनके पास बहुत सारे नॉलेज भी है, लेकिन अ, जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमी है, जनसंख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन हो रही है और जिस तरह से लोग कंपटीशन में आगे आ रहे हैं, तो इसके कारण रोज़गार जो होता है मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री या हमारी गवर्नमेंट ने एक भत्ता चलाया है जिसको बेरोज़गार भत्ता का नाम दिया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो घर बैठे 2000 से 3000 तक पैसे उनके अकाउंट में आ जाएँगे अगर वो इस बेरोज़गार भत्ता को फॉर्म भरते हैं। अगर वो बेरोज़गार भत्ता के लिए अप्लाई करते हैं। केंद्र सरकार भत्ता योजना, जो ये बेरोज़गार भत्ता योजना है, ये युवा की सहायता के लिए है। तो आइए बात करते हैं कि इस भत्ते के लिए अप्लाई करने के लिए हमें एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या है। सबसे पहली बात तो है कि ये जो भत्ता है वो सिर्फ भारत के नागरिक के लिए है और भारत के भी कुछ राज्यों में ही इस भत्ते को अप्लाई किया गया है, जिसमें एमपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जिले शामिल हैं। इस भत्ते के लिए एज 21 से 35 तक की है। 21 से 35 तक के लिए जो भी युवा है वो इस भत्ते के लिए भर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही इस भत्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें जिस परिवार की 3 लाख से कम सालाना आय है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ अगर कोई ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भत्ता बेरोज़गार लोगों के लिए है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी युवा इस फॉर्म को भर रहा है, वो बेरोज़गार होना चाहिए। वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा होना चाहिए। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, इससे कोई इस भत्ते पर मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपकी उम्र 21 और 35 के बीच होनी चाहिए। और इस भत्ते के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज़ कौन-कौन से ज़रूरी हैं? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके साथ आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और 12वीं पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपने एजुकेशन की है, ग्रेजुएटेड है आप या पोस्ट ग्रेजुएटेड है, वो उसके भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस या फिर रोजगार कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए, उसकी भी इसमें एक ज़रूरत पड़ती है। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी प्लस आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होने चाहिए और बैंक खाते की पासबुक कॉपी, जिस अकाउंट नंबर को या जिस बैंक का नाम आप इस फॉर्म में लिखवाएंगे। एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट के बारे में तो आपको पता लग गया। इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में जाकर इसका आप सब कुछ प्रोसीजर पता कर सकते हैं। हो सकता है आपके स्टेट वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट और भी नीड हो पड़ सकती है। और आपको स्टेशनरी की शॉप या फिर बुक सेलर की जो शॉप होती है, वहाँ से आपको फॉर्म सी लाना पड़ता है। आपको पंचायत घर जाना पड़ता है, वहाँ सर आपको डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं अपने। उसके बाद आपको तहसील में जाना पड़ता है, फिर आपको पटवारी के पास भी जाना पड़ता है। वकील के पास जाके आपको एफिडेविट भी बनाना पड़ता है। वकील को आप ये बोलें कि आपने बेरोजगार भत्ता के लिए अप्लाई करना है, तो वो अपने हिसाब से एक रिटर्न में कुछ होता है, रिटर्न में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख के देते हैं। तो आपको वो क्या करना है, वो वकील को जाकर वहाँ से लेनी है। ये ऑफलाइन प्रोसीजर है। आइए तो बात करते हैं कि इसे किस तरह से हम ऑनलाइन भरते हैं। तो मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ले गई हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है
आप किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ गूगल को यूज़ किया है। तो गूगल पे आपको टाइप करना है https://प्रधानमंत्री.info। ये आपको वेबसाइट का यूआरएल है, ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दूंगी। ये आपको इसमें टाइप करना है। तो जैसे ही आप ये टाइप करोगे, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू ये आपको एक दूसरे पेज पर री एंटर करवा देगा। इस पेज का इंटरफेस कुछ इस टाइप में होगा, जहाँ पर आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड या इस भत्ता से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी हिंदी में। तो आप इसमें पूरा डिटेल ले सकते हैं और यहाँ स्टेट वाइज आपको दिया होगा। आप स्क्रॉल करके नीचे जाएं और आपको दिखेगा कि यहाँ पर 8 स्टेट दिए गए हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट्स पे जाकर आपको ये क्लिक करना है। जहाँ पर मैं ग्रीन से आपको सर्कल कर रही हूँ, उस पे जाकर आपको यह जो होता है ये ओपन करना है। जैसे आप इसको एचपी, हम मैं ये वीडियो एचपी के वालों के लिए बना रही हूँ, तो एचपी का जाकर मैंने ओपन करा। एचपी में जाकर जैसे आप भरोगे, यहाँ पर फिर से वही चीज़ें होंगी। आपको इसे स्क्रॉल करके नीचे जाना है और जहाँ पे मैंने ग्रीन करा है एचपी बेरोजगारी भत्ता 2020, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिंक है। आप इसको ओपन करके इनके एक ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको इन्होंने नोटिफिकेशन दी हुई है कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। यहाँ पे ये फॉर्म आपको फिलअप करना है ध्यान से। और एक बार आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो आपका रजिस्टर हो जाएगा। एक बार वो मतलब एंट्री हो जाएगी, उसके बाद आप इसको मतलब चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से भरना होगा और पढ़ लिख के भरना होगा। जैसे आप भरेंगे यहाँ पर आप उसको सबमिट करवा देंगे। अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन भरने में प्रॉब्लम हो रही है या आपके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो आप इसे साइबर कैफ़े में जाकर भी भरवा सकते हैं। तो वहाँ पर आप ऑनलाइन भरवाएंगे तो जैसे आपका डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होगा, ये 30 डेज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 30 डेज़ के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट जाकर जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको सबमिट करने हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में जाकर। उसके दूसरे महीने से आपको क्या होता है, जिस महीने से आपने रजिस्टर करा होता है तब से आपकी जो वो बैंक में आपकी पेमेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके बैंक के अकाउंट में 2000 रुपये पर मंथ आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसका यूज़ भी करें।